हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं चैनल मैसेजेस लूँगी आपके पर्सन के लिए बिकॉज कल है वैलेंटाइंस। तो देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव चैनल मैसेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या सोचे हैं, क्या क्या बातें हैं जो वो सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको कन्वे करना चाहते हैं। मैं कोई भी और डेक इसमें यूज़ नहीं करूँगी, मतलब टिपिकली ट्रेडिशनल टैरो डेक्स यूज़ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑरिकल्स यूज़ करूँगी जिसमें चैनल मैसेजेस ही होते हैं। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी आपके लिए। मैं वैलेंटाइंस डे के लिए कर रही हूँ, वरना ये चैनल लव मैसेजेस हैं, आप इनको कभी भी देख सकते हैं। जब कभी भी आप देखेंगे ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। और चैनल मैसेजेस हैं तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में या ऑरिकल्स में ये मैसेजेस आए हैं, अपने ऊपर इनको ज़बरदस्ती फिटन नहीं कीजिएगा बिकॉज आप अपने रिलेशनशिप लव स्टेज की फेज से वाकिफ़ हैं। तो वही मैसेजेस लें जो आपको लगे कि हाँ ये लग रहे हैं। और अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो वैलेंटाइन से रिलेटेड तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, आप सीक्रेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सीक्रेट क्वेश्चन कह रही हूँ, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सीक्रेट है तो यकीनन कोई ना कोई सीक्रेट चल रहा है। चलिए जी, हो सकता है आप लोग सीक्रेट रिलेशनशिप में हो, ऑफिशियल ना हो, आप दोनों ही को पता हो, अभी तक आप लोगों ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को, अपनी फैमिली में नहीं बताया है। बिकॉज मैसेजेस जो जब आप डेक उठाते हैं और आपको जो मैसेजेस आने लगते हैं, स्पेशली टैरो रीडर्स को, वो उनको कह देने चाहिए बिकॉज वो इंट्यूशंस होती हैं जो बोल रही होती हैं। ठीक है, चलिए जी, चैनल मैसेजेस, लव चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन, सबसे पहली बात, बहुत ही खूबसूरत। आपका और आपके पर्सन, आप दोनों दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी टूट नहीं सकता। आप दोनों पोल्स अपार्ट ज़िंदगी गुजारते हैं, दुनिया के दो मुख्तलिफ़ कोनों में हैं। आप दोनों ही को अपने पास्ट के बारे में पता है कि वो जंगल हुआ है या वो खुशहाली में बदल गया है, वो सहरा बना है या वो हरियाली में बदल गया है। अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। आप लोगों को बाज़ दफ़ा एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के साथ रहकर, जितना वक्त आप लोगों ने साथ में गुजारा है, आपको और आपके पर्सन को ये भी लगता होगा कि हम अब भी मिले हैं और हम आलम अरवाह में भी मिले थे। बिकॉज ये स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। इस कनेक्शन ने, इस रिश्ते ने आपको ज़िंदगी का बहुत कुछ तजुर्बा सिखाया है। और ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि इस दुनिया में या ज़िंदगी में भी ख़त्म नहीं होगा। आपने इस रिश्ते में आने के बाद ज़िंदगी के हर शेड्स को देखा, आप दोनों ने अपनी अपनी जगह एक दूसरे को जाना। और जब कभी भी आप दोनों अपनी ज़िंदगियों में पीछे पलट कर देखते हैं तो जो सबसे खूबसूरत चीज़ आप दोनों को लगती है अपनी ज़िंदगी की, वो एक दूसरे का साथ लगता है। आप लोगों के ऊपर रूहानियत का भी जो है वो असर हुआ। आप लोगों ने दीन को जाना, दुनिया को जाना, ज़िंदगी को जाना, जीने को जाना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को ग्रोथ की तरफ ले जा सकती हैं। मुश्किल वक्त, अच्छा वक्त, अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज, माई वेज हाईवेज, सब चीज़ें आपने इस रिश्ते में देखी हैं। बहुत खूबसूरत चीज़। सबसे पहला मैसेज, सबसे पहला चैनल मैसेजेस, दिस रिलेशनशिप इज़ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये रिश्ता ही स्पिरिचुअल कनेक्शन पे बेस्ड करता है, ये ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है, ये कनेक्शन ही स्पिरिचुअल है। आप दोनों, हो सकता है, दो मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और हों साथ में या ना हो साथ में, आप लोग कभी भी एक दूसरे से अलग महसूस नहीं करते। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लव चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, लव चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आपने, मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, आप देखें कि इस पर्सन के तरफ हरियाली है और इस लेडी के पूरे बैक साइड पर सारी एनर्जी जिसे कहते हैं ना, इसकी तरफ सब चीज़ें, इमारतों के रंग फीके पड़ गए, दरख्तों के पत्ते झड़ गए, सिर्फ रूट्स, फाउंडेशन, बेस, स्ट्रक्चर रह गया है। इट मीन्स कि इस रिश्ते में आपने अपना सब कुछ इस इंसान को दिया है
और ये इंसान ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा महसूस करता है आपके रिश्ते को लेकर। चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है आप दोनों के दरमियान ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो। दिस कुड बी द वन। आपके पर्सन हमेशा आपको देखकर हमेशा ये कहते हैं कि मैं ऑलरेडी इस पर्सन से आज नहीं सदियों से मिला हुआ हूँ। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, जिसको आप ढूंढते थे। मेक द एफर्ट। आपके पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप भी अगर एफर्ट शो करें तो ये रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। डिसेप्शन, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप दोनों के दरमियान लग रही है। आप दोनों के दरमियान कोई आ गया है, कोई इन्फ्लुएंस, कोई ऐसी चीज़ जिसने आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस को डेवलप कर दिया है। आपको इन पे डाउट, उनको आप पे डाउट, कभी कभी धोखाधड़ी वाली ज़िंदगी लगती है। और ये मैसेज भी चैनल्ड है आपके पर्सन की तरफ से कि तुम मुझ पे शक ना करो, मैं तुम पे शक ना करूं। आप उनसे कहते होंगे तुम मुझ पे शक ना करो, मैं तुम पे शक ना करूं, लेकिन हर तरफ शक और शुबात हैं। कुछ चीज़ें आपके ऊपर जल्द से जल्द रिवील होंगी। आपके पर्सन आपके साथ फ्लर्ट मोड में आना चाहते हैं, लेकिन आप उस जगह पे रुकना नहीं चाहते जहाँ पर आपको अपनी अहमियत महसूस नहीं होती। अगर आपको डोर मैट या आपको फ्लोर मैट या आपको डाउन फील कराया जाता है, आप नहीं रुकते। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि वो प्लेफुल एनर्जी में हैं और आप शायद बहुत सीरियस माइंडेड हैं। आपने जिस लेवल का इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है वो रिवॉर्ड, वो रिटर्न आपके पर्सन वैसा नहीं दे सकते, बहुत सारे दूसरे XYZ फैक्टर्स की वजह से। लव चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, आपके लिए मैं लव चैनल मैसेजेस फॉर योर पर्सन फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू कर रही हूँ। लेट्स सी मोर। लव चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, लेट्स सी मोर। द गार्डनर, ऑलराइट, ग्रीनरी की बात मैंने की थी। हो सकता है आपके पर्सन को प्लांटेशन का, किचन गार्डनिंग का शौक़ हो, नंबर 16, और इनका लॉन बहुत प्यारा हो, बहुत टाइम स्पेंड करते हों। आप इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल एक ऐसे गार्डन की तरह हैं। हरियाली की बात मैंने वैसी की थी। आपने बहुत सारी ऐसी रीजंस दी हैं। आप एक बात नोटिस करें, वहाँ पर भी मैंने आपको एक बात नोटिस कराई थी, यहाँ पे भी, कि यहाँ पर्सन बिल्कुल सेटल्ड है, लेकिन इसके अतराफ़ में जितनी चीज़ें हैं, यहाँ पर ये जो ट्री की जितनी भी ब्रांचेस और रूट्स बन रही हैं, ये जो भी फाउंडेशन और स्टेम बन रहा है, उसमें एक औरत है। फिर एक दूसरा दरख्त पनपता है, उसमें भी एक औरत का इमेज है। जो हरियाली डेवलप हुई है उसमें भी एक औरत का इमेज है। तो दैट मीन्स कि आपके पर्सन स्ट्रांगली इस बात को एडमिट करते हैं कि उनकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें फ्लरिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उसका सबब, उसकी रीज़न आप हैं। दिस इज़ अ ग्रैटिट्यूड। पेरेंटिंग योर सेल्फ, री पेरेंटिंग योर सेल्फ। आपने, हो सकता है आप एक ऑर्फिन हो और आपने खुद अपनी तरबियत की है और आपने अपनी तरबियत से अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट किया है कि मैं डिफरेंट हूँ, और आपके पर्सन आपकी इस बात को बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हों। आपने अपना ही जैसा एक मिनी जूनियर जो है वो रेडी किया हो। अगर आप मैरिड हैं तो आपने बच्चों में ऐसी तरबियत की होगी। वो ऑड्स, वो चीज़ें जो आपके अंदर कमी रह गई थी, वो आपने अपने बच्चों में पूरी की। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अपने तरीक़े से अपने आप को रीपेरेंट करके शो करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान के अगर माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं तो वो अपने आप को राइट ट्रैक पर नहीं रख सकता, वो बिगड़ ही जाता है, ये बात तय नहीं है। आपने अपनी प्रैक्टिसेस से एक इम्प्रेशन छोड़ा है जिसको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने अपने पर्सन को भी पेरेंट किया है, बिल्कुल ऐसे ही संभाला है जैसे बच्चों को संभालते हैं। नंबर 25, क्रिएटिविटी। आपका ताल्लुक़ किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है। आप कलर्स और नर्चरिंग हैं ही, और आपका क्रिएटिव माइंड होगा। ये बात आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है और इन चैनल मैसेजेस के थ्रू वो आपको कन्वे भी कर रहे हैं। द डिवाइन मैस्कुलिन, श्योरली आपके अंदर, अगर आप खातून हैं तो आपके अंदर है एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, और अगर आप
बीइंग अ खातून इस रीडिंग को देख रही हैं तो ये डेफिनेटली है कि आपने अपने पर्सन को टेम किया है, काबू किया है। बहुत ज़्यादा बहुत सारी जगहों पे ये अपने आप को पछाड़ खा देने वाले इंसान डिक्लेयर करते होंगे, लेकिन आपने इनको बहुत कंट्रोल करके, यानी आपने सरेंडर करवाने वाली घुटने टिकवा देने वाली इनकी सलाहियत कर दी कि सब जगह चीते होंगे, सब जगह शेर होंगे, मेरे आगे आप ढेर हैं। आपकी बहुत सारी आदतें अतवार आपके आगे इनको नील डाउन करवा देती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन। और आपका कनेक्शन भी, यानी ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको जब मिले हों तो आपको लगा हो कि हमारा रिश्ता आगे चले या ना चले, हम आगे तक बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन जिसको जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी द वन। आप मिल चुके हैं अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन से। आपके पर्सन आपको क्लियरली ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, चैनल्ड करवा रहे हैं दैट आई हैव मेट यू, यू आर द वन। ठीक है, द रेनबो रिवाइवर। आप होपलेस नहीं होते, ना उम्मीद नहीं होते, मायूस नहीं होते। जहाँ जाते हैं रंग बिखेरते हैं, जहाँ जाते हैं। 20s की सीरीज़ में ऐसा लग रहा है कि जब आप अपनी अर्ली 20s या मिडिल 20s में होंगे, जब आप अपने इस पर्सन से मिले थे, और आपके पर्सन वो वाइब्रेंट टाइम, वो डायनामिक टाइम वो कभी भी नहीं भूलते, और उनको बहुत अच्छी बाउंड्रीज, वेरी नाइस। और उनको अच्छी तरीके से, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कराऊँ, ये बेल्ट जो इस डिवाइन मैस्कुलिन के सराउंडिंग पे है, जो उसने लपेटी हुई है, वही बेल्ट इस डिवाइन मैस्कुलिन ने पहनी हुई है। लेकिन आप डिफरेंस देखें कि जब वो इसके ऊपर है तो हर चीज़ येलोइश है। ये बहुत वॉरियर टाइप, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन होंगे जो आपके मेल पार्टनर हैं, और आप उतने ही कलरफुल, कंपोज्ड। यहाँ पर शेर तो यहाँ पर टाइगर, तो दैट मीन्स कि आप दोनों का मिजाज जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। लेकिन कोई ना कोई एक तो बाजी मार जाता है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके आगे सरेंडर कर जाते हैं, बिकॉज आप इनको टेम कर लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपको लिटरली विद द थ्रू द चैनल मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर उनके माइंड में आपके लिए क्या बातें आ रही हैं। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, channeled messages from your person for you, channeled messages from your person for you. I know I was a distraction from your pain. So many things remind me of you. I feel you even though we are apart. इसका मतलब आप दोनों में अभी यूनियन नहीं है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। कोई सच्चाई, कोई बात आप दोनों के दरमियान जो इन्होंने ढूंढने की कोशिश की, उस सच्चाई ने इनको कचोड़ मचोड़ के रख दिया। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। मैं हर जगह तुमको ढूंढता हूँ। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। सेपरेशन मोड में बाज़ दफ़ा होता है कि बहुत सारे लोग आप दोनों को एज अ कपल जानते होते हैं, फिर वो जब आपका नाम लेते हैं तो फिर वो नोटिस करते होंगे कि इसके चेहरे पे क्या रंग बदले। ये बात भी है। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। येस, यू पीपल आर नॉट टुगेदर। आई डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। जाने दिया इन्होंने आपको। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। वेरी नाइस। और अब मैं आप लोग का फेवरेट डेक लेती हूँ, जिसमें मैंने एक चीज़ ऐड की थी, और मैं इसी तरह उसको नरेट करूँगी ताकि आपके लिए चैनल मैसेजेस को अंडरस्टैंड करना अच्छा हो जाए, और आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे ये चैनल मैसेजेस, ये गुफ्तगू आपके पर्सन आपसे कर रहे हैं। और मैं वीडियो को बिल्कुल लास्ट मैसेज पर विदाउट एनी एंडिंग क्लोज कर दूँगी, ताकि बिल्कुल आपको लगे कि जैसे ये तमाम मैसेजेस आपने अपने पर्सन से सुने हैं। लव चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। लव चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फ्रॉम यू फॉर यू। लव चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। ऑलराइट, दिस लव स्केयर्स मी। You are right.
Words do hurt. I miss you, do you? You make me want to do bad things. You are so very special. I need time for me. I'm absolutely in love with you. And the last card, trying to ground yourself. I lie awake thinking about our future. Alright, Janab. Love channel messages from your person for you. मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ों में से उन तमाम तकलीफ़ों को भुला देने का सबब रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे बारे में मुझे तुम्हारी याद दिलाती हैं। मैं आज भी तुम्हें उसी तरह महसूस कर सकता हूँ, चाहे हम दोनों एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों ना हो। जो सच्चाई मुझे पता चली वो आज भी मुझे तोड़ देती है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता हूँ। मैं लोगों को कोई रिएक्शन भी नहीं देता जब वो तुम्हारा नाम मेरे सामने लेते हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि किस तरीक़े से मैंने तुम्हें छोड़ा है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितना मुश्किल था ख़ुद से तुमको अलग करना। तुम इंतहाई खूबसूरत हो। क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? क्योंकि ये मोहब्बत मुझे डरा देती है। हाँ, तुम ठीक हो। लफ्ज़ तकलीफ़ देते हैं। जब जब मुझे तुम्हारी याद आती है, क्या तुमको मेरी याद आती है? जब जब मुझको तुम्हारी याद आती है, मेरा दिल चाहता है मैं कुछ मुख्तलिफ तुम्हारे लिए करूं। तुम मेरे लिए बहुत 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 ख़ास हो। मुझे थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी चाहिए। मैं बुरी तरीक़े से तुमसे मोहब्बत में घिरा हुआ हूँ, घिरी हुई हूँ। मुझे लगता है कि अब अपने आप को ग्राउंड कर देने का, झुका देने का वक्त है। मैं बहुत देर तक तुम्हारे और अपने मुस्तक़बिल को लेकर सोचता रहता हूँ और सोचती रहती हूँ।